बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 9 सर्वनाम यानी कि सबका नाम। बच्चों, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि संज्ञा के बारे में, मतलब इस संसार में एवरीथिंग इज नाउन यानी कि सब कुछ संज्ञा है। ठीक है ना, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। अब सर्वनाम होता है सबका नाम, यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नाम से संबोधित ना करके, यानी कि मैं, तुम, वह, अपना, उसका, इसके, उसके, इन नामों से संबोधित करते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्या जब खेलकर घर आई तो दिव्या के पास दिव्या की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। दिव्या से रहा नहीं जा रहा था। आते ही दिव्या ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? दिव्या की माँ ने उससे पूछा। दिव्या ने कहा, एक कुत्ते ने दिव्या की गेंद ले ली। कुत्ता दिव्या की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन दीदी ने दिव्या को पैसे दिए और दिव्या जाकर नई गेंद ले आई। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा और वाकई मुझे भी पढ़ने में अटपटा लगा और आपको भी जरूर लगा होगा। अब इसको पढ़िए। दिव्या जब खेलकर घर आई तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। उसे रहा नहीं जा रहा था। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वो मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन्होंने मुझको पैसे दिए और फिर मैं जाकर नई गेंद ले आई। तो बच्चे, दोनों अनुच्छेद पढ़कर आपको कैसा लगा? अपनी अध्यापिका के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। ये हमें सही नहीं लगा, ये हमें सही लगा। आप समझ गए होंगे कि एक ही शब्द की आवृत्ति से कैसे भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। भाषा के इसी सौंदर्य को बचाए रखने के लिए भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम या सबका नाम। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखो वह आ रहा है, तुम आज विद्यालय नहीं गए, मैं आइसक्रीम खा रहा हूं। इन तीनों वाक्यों में वह, तुम तथा मैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हुए। इससे स्पष्ट है कि ये सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमारा सारा काम पूरा हो गया है, हम कल घूमने जाएं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम गुजरात से कब लौटे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता उसके संबंध में बात करने के लिए वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे वह बहुत अच्छा चित्रकार है, उन्होंने राधिका को क्यों नहीं बुलाया, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के साथ साथ कई बार अन्य पुरुष के रूप में भी किया जाता है। जैसे गांधी जी देश के नेता थे, आपको अहिंसा बहुत प्रिय थी। हमारे अध्यापक बहुत ज्ञानी हैं, आपने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी प्राप्त किया है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वो देखो मेरी पेंसिल, अरे ये तो अपना सुरेश है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित रूप से बोध न कराएं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दाल में कुछ गिर गया है, भैया कोई तुम्हें बुला रहा है। इन वाक्यों में कुछ तथा कोई सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध नहीं करा रही हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक तथा कोई का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए
दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये पौधा किसने लगाया, ठीक है, जब हम प्रश्न करते हैं आज क्रिकेट मैच कौन जीतेगा। निजवाचक सर्वनाम, निज अर्थात अपना, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कल मैं स्वयं बैंक जाऊंगी और मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूं, यानी कि अपने लिए स्वयं के। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।